क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके इतने असरदार होते हैं कि वो किसी को भी अपनी ओर खींच सकते हैं, भले ही तुम उस कमरे में मौजूद न हो। तुम्हारी बातों की गूंज उनके जहन में घर कर ले। सोचो, तुम बिल्कुल खामोश कोने में खड़े हो और फिर भी हर आंख तुम पर टिक जाती है। कोई खास बात कहे बिना भी सबका ध्यान तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराता रहता है। अब जरा कल्पना करो, तुमसे हुई एक छोटी सी बातचीत के बाद भी कोई घंटों तक उसी लम्हे को सोचता रहता है। आखिर ऐसा क्या कहा तुमने? आज की दुनिया तेजी से चल रही है, जहां हर कोई खुद को साबित करने की होड़ में है। लेकिन उस भीड़ में अगर कोई एक व्यक्ति हो जो सीधे दिल में उतर जाए, तो वही बनता है असली कलाकार। आज मैं तुम्हें वही कला सिखाने आया हूं जो तुम्हें साधारण से अलग और यादगार बना देगी। ये कोई बनावटी तरीका नहीं, न कोई नकली चाल है। ये उस प्रभाव की ताकत है जो इंसान के अंदर पहले से मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। यह कोई जादू या चाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी असली ताकत है जो जब सही ढंग से इस्तेमाल की जाए तो लोग तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करते, बल्कि तुम में खुद को देखने लगते हैं। यही वो गुण हैं जो बड़ी हस्तियां इस्तेमाल करती हैं, वो जिनकी मौजूदगी से ही कमरे की हवा बदल जाती है। लेकिन याद रखो, ये कोई खिलौना नहीं है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना नतीजे उलटे भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वो तकनीकें जो किसी के दिलो दिमाग में गहरी छाप छोड़ती हैं। पहली तकनीक है उल्टा असर डालने की कला। अक्सर लोग सोचते हैं कि अपनी उपलब्धियों को दिखाना ही सबसे सही तरीका है, लेकिन असल में जुड़ाव परफेक्शन से नहीं, सच्चाई और रहस्य से बनता है। इसे कहते हैं रिवर्स हाईलाइट इफेक्ट। पहले अपनी एक छोटी सी कमजोरी बताओ और फिर धीरे धीरे उसमें अपनी असली ताकत दिखाओ। जैसे कि मैंने कॉलेज 2 बार छोड़ा लेकिन फिर अपनी राह पा ली। यह छोटी सी ईमानदारी ही सबसे बड़ा जुड़ाव बनाती है। अब आता है दूसरा तरीका, मिरर और डीले। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उनकी ऊर्जा को समझते हैं। सामने वाले की बातों को बस सुनो नहीं, महसूस करो। उनके बोलने के बाद थोड़ा रुककर उनके लहजे में जवाब दो। यह ठहराव उन्हें यह एहसास दिलाता है कि उन्हें गहराई से सुना गया। अब बात करते हैं उस सच की जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, कंट्रोल्ड एब्सेंस। अगर तुम हमेशा उपलब्ध रहो तो तुम्हारा असर फीका पड़ता है। कभी कभी एक खास बातचीत के बाद चुप रह जाना ज्यादा असरदार होता है। यह चुप्पी ही वे खाली जगह छोड़ती है जो उनके जहन में तुम्हारी तस्वीर को और गहरा कर देती है। अब अगला तरीका है सबकॉन्शियस एंकर। हमारा दिमाग चीजों को जोड़ता है, खुशबुओं से, आवाजों से, शब्दों से। हर बार किसी से मिलो तो कोई खास शब्द या इशारा दोहराओ, कुछ ऐसा जो प्रेरणादायक हो। जैसे, मुझे अपने दोस्तों में सबसे अच्छा वो लगता है जो। ये बात धीरे धीरे उनके मन में बैठ जाएगी और जब भी वो वैसा कुछ सुनेंगे उन्हें तुम्हारी याद आएगी। आखिरी तरीका है फ्यूचर पेसिंग फैंटेसी, यानी सामने वाले के दिमाग में एक ऐसा सपना बुन दो जिसमें तुम दोनों साथ हो। जैसे, सोचो एक ऐसा वीकेंड जहां हम पहाड़ों में खो जाएं, बिना किसी नेटवर्क के। ये तस्वीरें उनके अवचेतन में बस जाएंगी और तुम केवल एक इंसान नहीं रहोगे, एक सपना बन जाओगे। ये तकनीकें जादू नहीं हैं, ये वो चाबियां हैं जो इंसानी मन के बंद दरवाजों को खोलती है। एक बार में एक तरीका अपनाओ, उसे जियो, और जब बात कहो तो लोगों के दिलों में बस जाओ, क्योंकि याद वही लोग रखे जाते हैं जो बस आते नहीं, असर छोड़ते हैं। धन्यवाद।